हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त, बिल्कुल। देखें, आपको मोनो हेलोकेन बनाने की जो विधि बताई गई थी वह एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से। आज आपको जो बताया जा रहा है वह आपका एक हेलोकेन से दूसरा हेलोकेन अर्थात इंटरचेंजिंग विधि, इंटरचेंजिंग मेथड। उसमें मोनो हेलोकेन बनाने में जैसे फ्लिंकर्टेन विधि है, स्वाड रिएक्शन, इन सब के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। फ्लिंकर्टेन विधि होती क्या है? किसी भी रोनाल्ड फ्लिंकर्टेन वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया था, किसी भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को अगर सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलायक की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में इंटरचेंजिंग हो जाती है, प्लस माइनस के रूप में परिवर्तित होता है। आपका जो बनने वाला आर आई बनेगा और प्लस क्या बनेगा, NaCl। इसी रूप में अगर एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विलायक की उपस्थिति में आपका क्या बनेगा, RI बनेगा और प्लस क्या बनेगा, Na आपका Br बनेगा। ठीक है, यह रिएक्शन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ही देता है। जैसे आप देखोगे C2H5Br को अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड C2H5 क्या बनेगा, I बनेगा और प्लस क्या बनेगा, NaBr बनेगा। बात समझाया? अगला देखिए, अगर मैं एक काम करता हूं, एथिल क्लोराइड ले लूं, एथिल क्लोराइड से आपको बनाना है एथिल आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलायक की उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में एथिल आयोडाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। एकदम है। अब एक चीज ध्यान देंगे इस पर, अगर मैं इसे बदल दूं, जैसे आप देखो C2H5 यहां पर I लेकर के NaCl लिख दूं और क्या क्रिया होगा, या C2H5I लेकर के NaBr लिख दूं, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विलायक क्या क्रिया होगा, C2H5Br लेकर के अगर मैं एक काम कर देता हूं NaCl लिखूं, क्या क्रिया होगा, या C2H5Cl लिख करके अगर NaBr लिखूं, क्या क्रिया होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विलायक, इसमें टोन विलायक, ये भी आपका क्या है, एसीटोन विलायक, ये भी एसीटोन विलायक। ठीक है। अब सवाल ये होता है, इसमें इंटरचेंजिंग हो जाएगा, बट इसमें इंटरचेंजिंग अभिक्रिया ये क्या होगा, नहीं होगा, है ना। ये रिएक्शन क्या होंगे, नहीं होंगे। इसका रीजन क्या होता है, एसीटोन जो होता है, एसीटोन सूत्र आपको मालूम है, C3CO और क्या है, C3। एक किस प्रकार का यौगिक है, यह जो होता है एसीटोन, यह आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, यानी सहसंयोजक विलायक होता है। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें NaCl क्या है, आयनिक है, NaBr आयनिक है, NaI क्या होता है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, आप लोग फयांस नियम पढ़े हो, फयांस नियम के आधार पर
छोटा केटायन और बड़े एनायनों के मध्य जो बंध बनता है वो कैसा बंध होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जैसे NaCl, NaBr, NaI केटायन तो सब में समान है धनायन, Na इसमें भी, Na इसमें भी, Na इसमें भी। अब हमें BrCl और Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव में ध्यान देना कि सबसे बड़ा साइड किसका होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मालूम है 17 होता है, 2 8 7 होता है। ब्रोमीन का 35 होता है, 2 8 18 7 होता है। आयोडीन का 53 होता है, 2 8 18 18 और क्या 7 होता है। इसमें कोष की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें कोष की संख्या 4 है। इसमें कोष की संख्या क्या? 5 है। यानी कि सबसे ज्यादा सेलों की संख्या किस आयोडीन में। आयोडीन का आकार क्या है? बड़ा। केटायन कौन सा बड़ा? आयोडीन के सबसे बड़ा आकार वाला है। इस बात इसके और यानी के मध्य जो बनने वाला बंध होगा मोर कोवैलेंट कैरेक्टर का। कोवैलेंट कैरेक्टर का होने के कारण एसीटोन विलायक में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि NaCl और NaBr में आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है और यह सॉल्युबल नहीं होता है। इस कारण से NaBr और NaCl यह इंटरचेंजिंग क्रिया नहीं दिखाते हैं। क्लियर? अगला क्या यह संभव है? देखो भाई, आपने पढ़ा है क्लोरीन आयोडीन क्या करेगा? ब्रोमीन को विस्थापित करेगा। ब्रोमीन क्लोरीन को विस्थापित, क्लोरीन किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस नाते अभिक्रिया संभव हो सकती होती कि ब्रोमीन क्या है? क्लोरीन से क्या है? अधिक बड़ा। क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से क्या अधिक बड़ा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक हो। इस नाते से ब्रोमीन क्या करेगा? क्लोरीन को विस्थापित करेगा। आयोडीन सभी को विस्थापित करेगा, लेकिन ब्रोमीन केवल क्लोरीन को कर पाएगा और क्लोरीन किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? कोनार्ड फिल्ट्रेस्टीन द्वारा आप जो रिएक्शन बनाते हैं, एक एल्किल क्लोराइड से दूसरा एल्किल आयोडाइड, इसमें ध्यान देना सोडियम आयोडाइड का होना मत है। अगर सोडियम आयोडाइड नहीं है तो ब्रिंकर रिएक्शन हो नहीं होता। बात कंफर्म? अरे भाई नाम कोनार्ड ब्रिंकर इसका रिएक्शन को है कि रिएक्शन कराया था, देखा था, लेकिन आपने कोनार्ड ब्रिंकर रिएक्शन पढ़ लिया। देखो अगला इसी तरीके से फ्लोराइड बनाने के लिए क्या करते हैं? फ्लोराइड पे जरा ध्यान देना। किसी भी एल्किल हाइड्राइड को अगर एल्किल हाइड्राइड को अगर एक काम करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, कौन कौन बोला मैंने? सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। इन एलिमेंटों को यदि हम एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग क्रिया द्वारा आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वह एल्किल फ्लोराइड बनता है। RF बनेगा और प्लस क्या बनेगा? AgI बनेगा। या RI का रिएक्शन मर्क्यूरस फ्लोराइड से करा देते हैं, क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? आप देखेंगे Hg2I2 बनेगा, मर्क्यूरस आयोडाइड बनेगा। जैसे देखो अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाए एथिल आयोडाइड से एथिल फ्लोराइड कैसे बना? एथिल आयोडाइड को अगर सिल्वर फ्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं उस अवस्था में एथिल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एथिल फ्लोराइड बनता है
और इंटरचेंजिंग देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या होगा इंटरचेंज रिएक्शन होता है भी, लेकिन इस अभिक्रिया का जो नाम है वह स्वार्ट रिएक्शन है। क्या है ये, कौन सा रिएक्शन है, इसे स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। आपका जो बनने वाला कंपाउंड आपका जो बनेगा क्या अगला AgI बनेगा। बात समझ है। इसी रूप में अगर मान लो कोई फ्लोराइड बनाना है तो बना लेंगे। ये जो रिएक्शन होता है स्वार्ट रिएक्शन है, इसमें आप लोगों को मैकेनिक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैकेनिक आप लोग बाद में बताया जाएगा। आपको कितने पूछा जाता है एल्किल आयोडाइड से फ्लोराइड इत्यादि बनाने में, ठीक है, या कौन सा स्वार्ट रिएक्शन है, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, एल्यूमीनियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड का प्रयोग किया गया है एल्किल आयोडाइड से एल्किल हाइड्राइड से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, तो वह जो होता है आपका वो कौन सा रिएक्शन होता है, स्वार्ट रिएक्शन। कंफर्मेशन क्लियर। देखिए अगला देखिए, सुनिए ध्यान दीजिए। अब इसी पर मोनोहाइड्रोएल्केन जो बनाने की विधि है, देखिए इसके बारे में अगला जो रिएक्शन होता है वह हुन्स-डी का रिएक्शन है। क्या है, हुन्स-डी का रिएक्शन। आप देखेंगे हुन्स-डी का रिएक्शन क्या है। हुन्स-डी का प्रक्रिया क्या है, सुनिए। हुन्स-डी का रिएक्शन किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को, है क्या बोला, किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को, अर्थात सिल्वर के कार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक है, यदि हम ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ, ध्यान देना दो ही देते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। RBr ब्रोमीन से RBr बनेगा, क्लोरीन से करोगी R से, ठीक है। क्या बोला, सुनो क्या बोला भैया, सुनो ध्यान से, क्या बोला, किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के पास ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड बनता है। क्लियर, या आयोडीन रिएक्शन नहीं देता, ध्यान देना। अगला रिएक्शन पे ध्यान दें, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो देखिए, देखो RCOOAg को ब्रोमीन के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के ऊपर, उस अवस्था में क्या बनेगा, RBr बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, AgBr। यानी इसका जो यूज होता है डीकार्बोक्सिलेशन में होता है, अर्थात कार्बन की संख्या को घटाने में प्रयोग किया जाता है। बात बराबर। कार्बोक्सिलिक एसिड से एक चीज ध्यान देना सुना, कार्बन संख्या घटाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, दिमाग में रखना। क्या बोला मैंने, कार्बन संख्या घटाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। यानी कि अगर कार्य उच्च कार्बन संख्या से निम्न कार्बन संख्या का कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो याद रखिएगा, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही पड़ेगा, है समझाया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही पड़ेगा। बिना कार्बोक्सिलिक एसिड बने कार्बन संख्या डिक्रीज नहीं होगा। कार्बन संख्या डिक्रीज करने के लिए एक तो आपको हुन्स-डी का रिएक्शन ले सकते हो, दूसरा सोडालाइन ले सकते हो, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। ये तीन रिएजेंट ऐसे होते हैं जो कार्बन संख्या को डिक्रीज कर देते हैं, किसे, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को हटाते हैं,
डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और कार्बन संख्या घटा करके एक कम कार्बन संख्या का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो 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 मान लो अब यहाँ पर देखो किसी एसिड से सिल्वर कार्बोक्सिलेट बनाना है। आगे RCOH को अगर मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा, सुनिए ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? बेस है। मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर? ये मेटल है। मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा अर्थात लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। आप देखो लवण के रूप में RCOAG और प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, पलट दो पलट दो पलट दो, HOAG ले लो, यहां से आप क्या निकालो? जल निकाल दो। बन गया कि नहीं बन गया? वैसे बना। चाहे आप वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इच्छा हो वो करेगा। एकदम आया? तो आपको मालूम है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से सिल्वर कार्बोक्सिलेट बनाएंगे, सिल्वर का एस्टर बनाएंगे। अब इसके बाद जो भी रिएक्शन है वुंस डी का रिएक्शन का यूज करेंगे और एक कम कार्बन संख्या का ब्रोमाइड या क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। बात करना देखो, जैसे जैसे अगर मैं C3COH को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट बनेगा क्या? बनेगा क्या? आप देखो C3COOAD, यहाँ पर ऐसा है, इसको मत दो, इसको मत दो। C3COOAD बनेगा और प्लस क्या बनेगा आपका? H2 बनेगा। बात अगर यहाँ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है ऊपर देना, आपको एक चीज बताया गया यहाँ पर, ध्यान दें, यहाँ वो वैसे एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है। अगर एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान दें, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एसिड और बेस का जो रिएक्शन हो तब तो हो गया। अब इसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक सिल्वर कार्बोक्सिलेट को यानी सिल्वर एसीटेट को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उस अवस्था में आपका जो बनेगा CH3Br एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, AgBr बनेगा। इसके स्थान पर अगर मुझे क्लोराइड बनाना हो, CH3COAD है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हम करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में आपका जो बनता है CH3Cl बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस क्या बनेगा? AgCl। आया बात? इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कम कार्बन संख्या का एल्किल है। जरा मैकेनिकल क्रियाविधि पढ़िए। सिल्वर कार्बोक्सिलेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसी बीच में, इसमें क्योंकि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन के मैकेनिक की काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, जैसे अक्रिया की गति किसी भी अक्रिया के रेट का निर्धारण उन अक्रियाओं के रेट का निर्धारण करते हैं जो धीमे हो, अति धीमे भी नहीं अति फास्ट भी नहीं करते। जैसे देखो, जो अति बहुत तीव्र गति से होगा उसका मैं रिएक्शन रेट नहीं काउंटिंग करते, उस पर हम अक्रिया को आगे नहीं देख सकते, तो अक्रिया की गति आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत धीमे होता है उसका भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, कोई आ रहा है बंदा आया और उसके बाद फटाक से मार के भाग गया। आप जा रहे हो, फटाक से मार करके क्या भाग गया,
तो क्या कहोगे, कैसे मारा, काहे मारा, न आया पता नहीं क्यों मार के भाग गया, कौन था पता नहीं कौन था, यानी FIR करोगे इसके अज्ञात हो जाएगा। अज्ञात जो होता है वो ठंडे बस्ती में चला जाता है, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई आया पहले हाथ हो किया, गाली दिया, गाली देके पटक के मारने लगा है, और आपसे पूछा इसके नाम FIR करोगे, आपसे पूछेगा कोई या पुलिस वाला कैसे मारा, तो कहोगे मैं जा रहा था, उसने हाथ और तुमने गाली दिया, गाली दे करके बाहों बटोर देते पटक के मारने लगा। FIR शुरू हो गया, मुकदमेबाजी चालू होगी, रेट तो बढ़ गया, उसके रेट का काउंटिंग करोगे है ना। और वो जो फाट रिएक्शन था, मार के भाग गया, अज्ञात हो गया, इस पर कोई रेट का निर्धारण नहीं होगा, ठंडे बस्ती में चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब देखोगे दूसरा जो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, उसके भी क्रिया विधि में क्या कर सकते हैं, अति स्लो। जैसे मान लो 100 साल में 1.1 मिलीमीटर में कोई चेंजिंग हो जाए, आप काउंट कर पाओगे, कौन 100 साल बैठा रहेगा भैया देखने के लिए, नहीं देख पाओगे। यानी वो भी इसका भी एक काउंटिंग होता है। जो अति मंद रिएक्शन होता है या जो अति फास्ट रिएक्शन होता है, अति स्लो, मच फास्ट, ऐसे रिएक्शनों के रेट की काउंटिंग हम नहीं कर सकते। बात करता हूं। अब देखोगे यहां पर देखोगे, ये जो रिएक्शन था फास्ट रिएक्शन होता है, जो एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है जनरली साल्ट और वाटर का बनना, ये फास्ट रिएक्शन होता है, इसकी रेट का काउंटिंग नहीं करते। बहरहाल अब देखोगे डिस्कस यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस यहाँ से करेंगे, इसके मैं करेंगे। जब सिल्वर कार्बोक्सिलेट बना, ठीक है, यहीं से शुरू होता है। मैकेनिक क्रिया विधि देखोगे कैसे क्रिया हुआ। जैसे सिल्वर कार्बोक्सिलेट बना, किसकी क्रिया आप देखोगे, यहां से मिटा दी, देखो ऐसा कर दे, मिटा करके करना। जैसे देखो अब देखोगे यहाँ C3COOAD, अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl, आपका बनता है CH3Br और प्लस क्या बनता है CO2 बनता है और प्लस क्या बनता है ATBr। इसके मैकेनिक पे ध्यान दें, होगा क्या, ये आयन कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, इसमें भी पोल उत्पन्न करेगा। ध्यान देना, जैसा हम होते हैं वैसा ही आपको क्या करते हैं, बनाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम चोर हैं आपको भी क्या बनाएंगे, चोर। अगर हम अधिकारी हैं, ऐसा मत कहिए कि आप शिक्षक है तो सर मैं शिक्षक बनूंगा, नहीं, शिक्षक तो सब कुछ बनाता है भाई, ऐसा चीज नहीं है ना। तो आप देखेंगे आप भी शिक्षक नहीं, आप IAS बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, है ना, लोगों की सेवा करिए, लेकिन बेईमान इंजीनियर मत बनिएगा। आपसे बताया गया यहाँ पर Br2 की बात होती है। अब जैसे इसमें पोल उत्पन्न होगा, इसमें निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसमें भी पोल उत्पन्न हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और इसके बाद ये क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। आपका जो बनाएगा CH3COOBr प्लस AgBr। आयनिक कंपाउंडों के मैकेनिक नहीं याद होता, ध्यान देना, वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है, इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम चालू होता है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, आपको बताया गया फ्री रेडिकल कब बनते हैं, मुख्य मूलक कब बनते हैं, मुख्य मूलक कौन होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल बनने की कुछ कंडीशन होती है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंटेशन, उष्मा की उपस्थिति में, आद्री विलायक की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, है ना। इन कंडीशनों पर क्या बनते हैं, मुख्य मूलक बनते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, आद्री विलायक होने के नाते इनको क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। देखो CH3CO
ओ एंड क्या है भैया है। यहां पर जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड अपना प्रभाव दिखाएगा, इन्हें क्या बनाएगा फ्री, और ये टूटेंगे फ्री रेडिकल में। CH3CO यहाँ पर O फ्री रेडिकल और प्लस क्या है बेटा Br फ्री रेडिकल। देखो देखो आया कन्फर्म। अब एक चीज देखेंगे, यहां पर जो फ्री रेडिकल है एल्किल समूह को क्या कर देगा, एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ये फौरन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा ऐसे, और एफ रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल पे उनके बॉन्ड बना लेगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्या बन गया CO2। ऐसा देखो C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ए फ्री रेडिकल हो ए फ्री रेडिकल, दोनों आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अर्थात दो जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जोड़ा तो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जोड़ा नहीं बना, आप क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहां भी उन्होंने क्या किया, जोड़ा बनाएंगे। अब देखो ए Br रेडिकल से क्या करेगा, लास्ट में रिएक्शन करेगा और आपका जो बनाएगा अंतिम पद में टर्मिनेशन रिएक्शन में CH3Br आया आएगा। अब देखोगे आपसे पूछा जाता है एक किस प्रकार का रिएक्शन, आप बोलोगे फ्री रेडिकल इलिमिनेशन रिएक्शन है ना, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल इलिमिनेशन में सारे होते हैं, ठीक है ना, E1 E2 और ऐसा पढ़ोगे इसी भी, लेकिन विलोपन अभिक्रिया जो ही मिला जाए, जो ही मिला जाए। अब देखो ये बेचारा क्या था, इतना बड़ा एलिमेंट था, छोटा सा एलिमेंट बन गया, मिलाया गया नहीं मिला गया है, यानी कि क्या हो गया, अपने को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, अपना नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, अर्थात विलोपन रिएक्शन कराते हैं। बात कर हाँ, एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन ला दें, क्या ला दें, ब्रोमीन के स्थान पे क्या ला दें, आयोडीन ला दें, ठीक। आयोडीन उस अवस्था में ये सोचना एल्किल आयोडाइड नहीं बनता, एल्किल आयोडाइड नहीं बनता, एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को बीम-बाम सिनेमीन रिएक्शन कहते हैं। आप देखोगे बीम-बाम सिनेमीन रिएक्शन, देखो आप देखोगे जैसे यहां देखो, अगर CH3COAD है, Br2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो बनता है वह एस्टर का फॉर्मेशन होता है। CH3CO CH3 बनेगा प्लस AgI बनेगा और प्लस क्या बनेगा CO2, बीम-बाम सिनेमीन रिएक्शन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नाम इसका बदल जाएगा, वैज्ञानिक नाम, और ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, न कि एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। आया एकदम आया, कोई प्रॉब्लम। ये हुंसडी का रिएक्शन नहीं है, बीम-बाम सिनेमीन रिएक्शन आया। इस रिएक्शन का क्या होता है, नाम होता है। बात क्लियर, क्योंकि ये एल्किल आयोडाइड नहीं है, हाँ मध्य में बीच में पूछा जाता है, इस नाते से आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जा रहा है। बात समझाया। अब देखिए आपके जो मोनोहैलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियां खत्म हुई, वैसे रेडान मेथड भी है, लेकिन आपको कोर्स में नहीं है, अन्य भी मेथड है, कोर्स में नहीं है, आते भी नहीं है, इस नाते से उस पर हम आगे डिस्कस नहीं करते हैं। आप मोनोहैलोएल्केन बनाने में जो भी आपके कोर्स में है, NCERT पैटर्न पे है, जो आप लोगों से फॉर नीट फॉर IIT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह इतने हैं। और रेडान वजह रिएक्शन वो आप लोगों के कोर्स में बना नहीं है, है ना, उस पर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये मोनोहैलोएल्केन बनाने की जो विधि हुई खत्म हुई। आप लोग काम करें, क्वेश्चन करें, लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में लिखें,
कमेंट बॉक्स में लिखने पर जो आपको प्रॉब्लम होगा उसी कमेंट को देखते हुए चैप्टर के लास्ट में सारे कमेंटों का जवाब दिया जाएगा और उन्हें एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। मस्त रहिए, क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन पाए करिए। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।